बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अभी हम अल वजीज़ का पढ़ेंगे और हराम की बात हम पढ़ने वाले अल हराम के। और ये लाइट बंद है तो इसलिए अगर वाज़े ना नज़र आए तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा थोड़ा सा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें समझाऊँगा वो समझ आ जाएंगी आपको, ठीक है। ये मैं उन लोगों से मुखातब हूँ जो लोग उधर देख रहे हैं, आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ। अल हराम, ऊपर टाइटल दे दें अल हराम या फिर अल मुहर्रम। ये किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन की जाती है मा तलब शारी अलकफ़ान हो। हराम वो चीज़ होती है, हराम वो काम है या वो चीज़ है, तलब शारे ने मुतालबा किया है, अलकफ़ा रुकने का, अन हो जिससे, अला वजिल हतमी वल इल्ज़ाम। ये इसकी डेफिनेशन है। अला वजिल हतमी, लाजिम तौर पे, हतम का माना भी लाजिम ही होता है, हतमी तौर पे, पक्का, पक्की मतलब क्या कहते हैं, लाजिम तौर पे कर लो। अला वजिल हतमी वल इल्ज़ाम, इल्ज़ाम का माना भी कोई चीज़ लाजिम कर देना, काम को पक्का करके और लाजिम करके कहना कि आपने ये काम नहीं करना, ये हराम है। मा तलब शारी अलकफ़ान हो, अरबी में डेफिनेशन याद किया करो और वो लिखा करो, अच्छा इंप्रेशन होता है, ठीक है। जैसे इसकी मिसाल हुर्मतुज़ ज़िना, ठीक है। जैसे इसकी क्या मिसाल है? हुर्मतुज़ ज़िना, ज़िना की जो हुर्मत है, ये जो ज़िना है ये हराम है। ये क्या है? हराम है। हाँ जी, अच्छा जी। अब अगला मसला ये है कि हमें कैसे पता चलेगा ये जो चीज़ है ये हराम है। दूसरी, ये सब तो आप डेफिनेशन समझ आ गई है ना। यानी हराम वो काम होता है शारे ने रुकने का मुतालबा किया है और वो रुकना होता है ज़रूर भी ज़रूर रुकना, क्योंकि शारे ने रुकने का मुतालबा किया है अला वजिल हतमी वल इल्ज़ामी, काम को लाज़मी तौर पे कि आपने ये इस काम से रुकना है लाज़मी तौर पे, ठीक है। हर सूरत में ये काम आपने नहीं करना, किसी भी सूरत में आपने ये काम नहीं करना। तो मैंने एक मिसाल यहाँ पे दे दिया, बाकी मिसालें आप किताब में उसमें देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन वो ये है कि युस्तफ़ादु तहरीम, कैसे जो है ना तहरीम का पता चलता है कि यहाँ पे तहरीम है, यहाँ पे काम को हराम जो है वो करार दिया जा रहा है, इसका कैसे पता चलता है? तो इसके जो है ना वो 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीक़ों से पता चलता है ये काम हराम है। नंबर 1, जो पहला तरीका वो ये है दलालतुल लफ्ज़ी अला तहरीमी, जो लफ्ज़ है वो दलालत कर रहा होता है। दलालतुल लफ्ज़ी अला तहरीमी, जो लफ्ज़ है वो तहरीम पर दलालत कर रहा है, बिमादतिही, अपने मादे के साथ। यानी जो लफ्ज़ का मादा है, लफ्ज़ जिन हरूफ से बना हुआ है, वो हरूफ जो हैं वो तहरीम पे, हराम होने पे दलालत कर रहे हैं। यानी उनका माना ही हराम होने वाला है, उनका माना ही हराम होने वाला है। जैसा कि कुरान मजीद में है हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, जो तुम्हारी माएँ हैं उनसे निकाह करना तुम पर हराम कर दिया गया है। तो यहाँ पे हुर्रिमत, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, इसका जो मादा हारामीम, ये बज़ाते ख़ुद तहरीम पे, हराम होने पे दलालत कर रहा है। एक तरीका तो ये है। अब इससे ये बात समझ आ गई है कि यहाँ पे जो है ना तहरीम है, काम को हराम करार दे दिया गया है, और हराम का मतलब वो काम जिसे आपने हर सूरत में रुकना है, आपने किसी सूरत नहीं करना। नंबर 2, सीगातुन नही, सीगातुन नही, अगर नहीं का सीगा है कहीं पे तो वो काम भी हराम है। अगर कहीं पे नहीं का सीगा है, मना कर दिया कि आपने ये काम नहीं करना, वो हराम ही, वो काम हराम होता है। सुन लें, इल्ला ये कि वहाँ पे कोई ना कोई करीना हो, अलामत हो, दलील हो जो ये बताए कि यहाँ पे तहरीम नहीं है, कुछ और है। जैसे अमर है ना, अमर है, अमर के बाद हम आगे चल के पढ़ेंगे। अमर जब आपसे कहा ये काम करो तो अमर वजूब पर दलालत करता है। किस पर दलालत करता है? वजूब पर दलालत करता है कि आपने ये काम आपने हर सूरत करना है। इल्ला ये कि वहाँ पे कोई ना कोई अलामत हो, दलील हो, ठीक है, जो रहनुमाई कर रही हो कि ये जो काम है ये आप ना भी करें तो चल जाएगा। तो ये नहीं का सीगा है तो आपने काम नहीं करना।
इल्ला ये कि कोई और दाएं बाएं कोई दलाइल हैं या वहाँ पे हैं जो ये बता रहे हैं कि नहीं गुंजाइश आप कर सकते हो, तो फिर वहाँ पे जो नहीं का सीगा उसको वो तारीम पर दलालत नहीं करेगा, यानी वहाँ पे वो तारीम नहीं होगी। ये जो सारी बात है आपने इल्मुल बलागा में भी वैसे पढ़ी है, अमर और नही की बात, और उसूल फ़िक़्ह में आगे चल के इसको हम तफसीलन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंबर 3 तरतीबुल उक़ूबती अलल फ़िअल। तीसरा तरीका ये है तरतीबुल उक़ूबती अलल फ़िअल, काम करने पर सज़ा का मुरतब होना, सज़ा को मुरतब करना। अगर आपसे ये कहा जाए अगर आपने ये काम किया तो आपको सज़ा मिलेगी, इसका मतलब वो काम हराम है, वो काम हराम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग याकुलूना जो खाते हैं अम्वालल यतामा यतीमों के माल, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं कहा ओए यतीम का माल नहीं खाना आपने, इधर नहीं कहा, इधर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कहा है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा जुल्मन, क्या करते हुए, जुल्मन, जुल्म करते हुए, हाँ, हक तलफी, कमी बेशी करते हुए। एक बंदा यतीम का माल खा सकता है, क्यों? बंदा निगरान है, उसकी निगरानी कर रहा है, तो वहाँ पे उसको कहा गया कि आप बक़दर ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जुल्मन, जुल्म करते हुए, कमी बेशी करते हुए। तो आगे क्या है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा जुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम, इन्नमा याकुलूना वो खा रहे हैं, फ़ी बुतूनिहिम अपने पेटों में, क्या खा रहे हैं, नारन आग, वो खाने की चीज़ नहीं खा रहे, वो क्या खा रहे हैं, आग। वसयस्लौना सईरा, अनकरीब भड़कती हुई आग में वो दाखिल होंगे। अब यहाँ पे सज़ा है, ठीक है, वो माल भी आग है, वसयस्लौना सईरा, वसयस्लौना सईरा, तो वसयस्लौना सईरा कह के ये कहा कि आगे उनको सज़ा मिलेगी और वो सज़ा के आग में जाएंगे। तो यहाँ पे इस अमल के ऊपर सज़ा को मुरतब किया गया है, तो लिहाजा ये भी यहाँ से भी तहरीम जो है वो समझ आती है। तो अमूमन तहरीम कितने तरीक़ों से समझ आती है, आपकी किताब के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ 3 तरीक़ों से। या तो लफ्ज़ ही ऐसा है जिसका मादा हारा मीम हुर्मत वाला है, ठीक है, और वो लफ्ज़ ही दलालत कर रहा है तहरीम पे, या फिर नहीं का सीगा है, और या फिर जो है काम बयान करके आगे सज़ा को मुरतब कर दिया गया है कि जो बंदा ये काम करेगा उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। अब आगे अक़सामुल हराम, जो हराम है इसकी कितनी अक़साम है। अक़सामुल हराम, जो काम हराम है उसकी कितनी अक़साम है। तो इसकी बेसिकली 2 अक़साम हैं। एक है अल मुहर्रम लिज़ातिही, जिसको हराम करार दिया गया है और उसके ज़ात के अंदर कोई ना कोई ख़राबी है, ठीक है, अल मुहर्रम लिज़ाती। और इसकी डेफिनेशन क्या की जाती है, मा फ़ीहिल अज़रार वल मफ़ासिदु अज़्ज़ातिया, मा ये वो काम होता है, फ़ीही अल अज़रारु जिसमें ज़रर नुकसानात होते हैं, वल मफ़ासिदु और ख़राबियाँ होती हैं, अज़्ज़ातियाती ज़ात के अंदर, अल्लती ला तनफ़क्कु और वो ख़राबियाँ उससे अलग नहीं होती, और वो ख़राबियाँ उससे अलग नहीं होती, उसको कहते हैं अल मुहर्रम लिज़ाती। उसको क्या कहते हैं, अल मुहर्रम लिज़ाती। जैसे मिसाल इसकी दी जाती है अज़्ज़िना, अज़्ज़िना बदकारी जो है ये हराम है, तज़व्वुजुल महारिम जो महरम है उनसे शादी करना ये हराम है, और ये अल मुहर्रम लिज़ाती। अक्लुल मैताती, अक्लुल मैताती मुर्दार खाना ये भी अल मुहर्रम लिज़ाती है, और अस्सारिक़ा चोरी ये भी, ये जो सारे के सारे काम हैं ये क्या हैं, ये अल मुहर्रम लिज़ाती हैं, ठीक है। अब अगर आप गौर व फ़िक्र करेंगे कि इस काम को क्यों मना किया गया, इसको क्यों बंद किया गया हमारे माशरे में, तो आपको ख़राबियाँ नज़र आएंगी। अगर नहीं बात समझ आ रही तो हुज्जतुल्लाह अल बालिग़ा में हिकमतें मसलतें लिखी हुई हैं कि जिन जिन कामों का हुक्म दिया गया क्यों, एक बाकायदा चैप्टर है, आप उसकी स्टडी कर लें, या वैसे अगर आप दिमाग इस्तेमाल करें। और ये वो चीज़ें ये तो बंदा सुनता ही रहता है ना, ठीक है, ऐसे महारिम से जो शादी करना, ऐसे मुर्दार खाना, इसमें ख़राबी क्या है, ऐसे चोरी अगर इसकी इजाज़त दे दी जाती है तो फिर क्या, कैसे माशरे में इंतशार होगा, मसाइल बनेंगे, वो सारे
समझ आ रहे हैं, ये वो ख़राबी हैं। तो ये अल-मुहर्रम लिज़ाती है, ठीक है। अल-मुहर्रम लिग़ैरिही दूसरी किस्म है अल-मुहर्रम लिग़ैरिही, ये पहली किस्म है, और ये दूसरी किस्म है अल-मुहर्रम लिग़ैरिही। मतलब ये है कि जिसको हराम करार दिया गया है गैर की वजह से, जिसको हराम करार दिया गया है गैर की वजह से। अब इसकी डेफिनेशन अरबी में क्या करते हैं, कहते हैं मा काना मशरूअन फिल असली, जो चीज़ मा काना मशरूअन फिल असली, जो असल में जो चीज़ जायज़ थी, जो चीज़ असल में जायज़ थी या असल में जायज़ है, वलाकिन्नहु इक़्तरना बिमा, वलाकिन्नहु इक़्तरना, लेकिन वो चीज़ मिल गई बिमा ऐसी चीज़ के साथ, इक़्तज़ा जिसने तकाज़ा किया, तहरीमहु उसकी हुर्मत का। एक चीज़ जायज़ है लेकिन उसके साथ दूसरी चीज़ मिल जाती है जो ये कहती है कि भाई इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, इसको कहते हैं अल-मुहर्रम लिग़ैरी। इसको क्या कहते हैं, अल-मुहर्रम लिग़ैरी। जैसे अस्सलातु, इसकी मिसाल दी जाती है अस्सलातु नमाज। अब नमाज पढ़ना जायज़ है, बल्कि अच्छा काम है, आला काम है, ठीक है, इस्लाम में सबसे बड़ा काम है। लेकिन अस्सलातु फिल अर्ज़ी, ऐसी ज़मीन में नमाज़ पढ़ना, अल-मग़सूबती जो गसब हो, हाँ जनाब भाई साहब ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया और होते जनाब किसी की ज़मीन है उसको निकाल दिया और जा कब्ज़ा करके वहाँ पे मस्जिद बना के जनाब हाजी साहब नमाज़ें शुरू कर दी हैं, ठीक है। तो ये काम ठीक नहीं है, ये काम हराम है। नमाज ठीक है लेकिन गसब शुदा ज़मीन में, छीन के ज़मीन वहाँ पे आप नमाज़ पढ़ें, ये गलत काम है, हराम है, ये ठीक नहीं है। और अल्लाह ताला को ऐसी नमाज नहीं चाहिए कि आप लोगों को जनाब परेशान करें, लोगों का माल लूटें, चोरी करके ले आओ और ला के मस्जिद बना लो। वो एक दफ़ा ख़बर आई थी कि भाई साहब ने क्या किया, ज़िंदगी में कभी मुर्गी भी नहीं दी थी। बड़ी देर पहले मैंने कहीं ना ये मतलब ख़बर पड़ी थी, कभी ज़िंदगी में मुर्गी भी नहीं दी। एक दिन बकरा ज़िबा करके भाई साहब मोहल्ले में बांट रहे हैं। लोगों ने कहा वाह, और बड़ी दाद दी कि भाई साहब ने बकरा ज़िबा करके गरीबों मस्कीनों पूरे मोहल्ले में तकसीम किया है। बाद में इन्वेस्टिगेशन जब हुई, साथ वाले गांव का कोई बकरा गुम हुआ था, चोरी हुआ था, वो पता चला कि भाई साहब जो है ना ये बकरा पकड़ के ले आए थे और इधर ला के ज़िबा करके चोरी का बकरा दे दिया। अब बंदा ये नहीं कहे कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया, ठीक है, चोरी की है ना, चोरी इस सदक़े में मिल गई, ये सदका ठीक नहीं है। ऐसे इसकी मिसाल दी जाती है अल-बैउ वक़्ता निदाइल जुमुआ, अल-बैउ। अब ख़रीदो फ़रोख्त करना बेसिकली जायज़ है लेकिन वक़्ता निदाइल जुमुआ, जुमे की अज़ान हो गई है और अब जुमे के लिए बुला लिया गया है, अब ये भाई साहब दुकान खोल के बैठे हुए हैं, तो ये हराम है लेकिन अल-मुहर्रम लिग़ैरी है, ठीक है, यस। तो अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हराम के ये दो अक़साम क्यों बनाई गई हैं, आपने क्यों ऐसे किया? जब हराम है तो हराम है, ठीक है भाई, जब ये हराम है तो हराम है, ठीक है, आपने ऐसा क्यों किया कि आपने कहा अल-मुहर्रम लिज़ाती अल-मुहर्रम लिग़ैरी? जब पाबंदी है तो ठीक, अब इसको एक कैटेगरी में रखना चाहिए था। तो मसला ये है दोनों के अहकाम में फ़र्क है, इसका हुक्म अलग है और उसका हुक्म अलग है। इसका क्या हुक्म है, ये नंबर एक है, इसका हुक्म मैं उधर लिख देता हूँ, और ये नंबर 2 है। ये जो नंबर 1 है इसका क्या हुक्म है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिख लें, नोट कर लें। इन्नहु गैरु मशरूइन असलन, इन्नहु गैरु मशरूइन असलन, ये तो बिल्कुल ही जायज़ नहीं है ना। ये जो काम यहाँ पे बयान किया गया है ये किसी भी सूरत में जायज़ नहीं। इन्नहु गैरु मशरूइन असलन, ठीक है। वला यसलु अन यकून सबबन शरइयन, और ना ही ये दुरुस्त है इनमें से कोई एक काम, वला यसलुहु अन यकूना, और ना ही इनमें से कोई काम दुरुस्त है, अन यकूना सबबन शरइयन, कि वो शरई सबब बने, अच्छा, सबबन शरयन ततरतबु, मैंने कहा वो लाम लिखा हुआ है, लाम भी लगा सकते हैं, लितरत्तुबिल अहकाम अलैहि या ततरतबु अलैहिल अहकाम, उसके ऊपर अहकाम जो हैं वो मुरतब हों। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये वाले जो काम है ना, ये एक तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, और दूसरा ये सबब शरई नहीं बन सकते कि इसके ऊपर जो आगे अहकाम है वो मुरतब करें,
समझा देता हूँ। एक बंदा बुरा काम, गलत काम करता है और औलाद होती है। अब आगे बंदा कहे ये मेरी औलाद है और आगे औलाद वाले अहकाम, वरासत वाले अहकाम आगे नाफिज हों, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे मुहर्रम से एक बंदा शादी करता है और फिर वहाँ नसबनामा आगे चले, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे मुर्दार खाना जो है, एक बंदा मुर्दार बेचे और उससे पैसे कमाए, ठीक है। अब मुर्दार खाना हराम है तो लिहाजा बेचना भी हराम है। अब उसमें से बंदा पैसे कमाए और उसमें कहे बंदा ये जायज़ कमाई है, मलकियत मेरे पास आ गई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे चोरी कर ले, अभी चोरी की है और चोरी करके आगे बेच दिया है, ठीक है। तो अब कहे जी, अगला बंदा कहे मेरे पास जायज़ हुकूक आ गए, मैंने तो चीज़ ख़रीदी, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास मलकियत ही नहीं है, ठीक है। अभी वो जो माल है वो जिधर भी चला जाएगा वो उसी बंदे का माल है। अब ये जो है, ये चोरी का माल बेच कर बंदा ये कह रहा है कि मैंने जो कमाई की है ये जायज़ की है, ये ऐसा नहीं होगा। समझ आ रही है? इसके ऊपर अहकाम मुरतब नहीं होंगे, इनके ऊपर अहकाम मुरतब नहीं होंगे। अच्छा, जो वो दूसरे वाला है ये वाला अल मुहर्रम लि गैरी, अब इसका क्या हुक्म है? हाँ, तो अच्छा, इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ है। ये वाला है ना, ये वाला अल मुहर्रम लि गैरिही, इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ है। तो इख्तिलाफ कैसे? यहाँ पे देखें, दो चीज़ें, एक चीज़ जो है जायज़ है और एक चीज़ नाजायज़ है। एक चीज़ जायज़ है और एक चीज़ नाजायज़ है। बै ख़रीद फ़रोख्त जायज़ है, लेकिन जुमे की अज़ान के वक़्त या उसके बाद नाजायज़ है। नमाज जायज़ है, लेकिन ग़स्ब-शुदा ज़मीन ये नाजायज़ है। दो चीज़ें, तो इसलिए अहले इल्म का भी फिर इख्तिलाफ है। अब इसका क्या हुक्म है? आप लिखेंगे हुक्मुहु यक़ूमु अला असासी नज़रतिना इलैहि। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हुक्मुहु, इसका क्या हुक्म है? यक़ूमु, इसकी बुनियाद है, यक़ूमु ये कायम है, अला असासी नज़रतिना, हमारे देखने की बुनियाद पर इलैहि, उसको क्या, हम उसको कैसे देखते हैं, इसका क्या हुक्म है? इसका दारोमदार हमारे ऊपर है कि हम उसको किस नज़र से देखते हैं। ये दो चीज़ों में से हम किसको देखते हैं? दो चीज़ों में से हम किसको देखते हैं? इसलिए कहते हैं फ़ल मुहर्रम लि गैरिही मशरूउन, फ़ल मुहर्रम लि गैरिही, फ़ल मुहर्रम लि गैरिही, जो मुहर्रम लि गैरिही है ये मशरूउन असलन, असल में तो ये जायज़ है, असल में तो ये जायज़ है, असलन नहीं, या मिन जिहाती असली आप कह लें, असलन कह लें या मिन जिहाती असली ही, अपने असल के लिहाज से, अपने असल के लिहाज से ये जायज़ है। वग़ैरु मशरूइन, और ये जायज़ नहीं है, वग़ैरु मशरूइन, और ये जायज़ नहीं है, मिन जिहाती मा, उस चीज़ के लिहाज से इत्तसला बिही, जो उसके साथ मिल गई है। जो वही बात है, अरबी में मैंने लिख दी है जो पहले बात मैंने की थी। यानी अगर ये चीज़ देखें कि भाई वो जो असल चीज़ है वो देखें, हमें लगेगा जायज़ है, लेकिन साथ वाली चीज़ देखें तो हमें लगेगा ये जायज़ नहीं है। तो बाज़ उलमा ने फ़बाज़ुल फ़ुक़हाई ग़ल्लबा जिहतल मशरूइयती, फ़बाज़ुल फ़ुक़हाई, ये अहले इल्म का, अहले फ़ुक़हा का जो है ना क्या कहते हैं, ये इख्तिलाफ है। बाज़ुल फ़ुक़हाई, बाज़ फ़ुक़हा ने क्या किया है, ग़ल्लबा जिहतल मशरूइयती, मशरूइयत की जिहत को गालिब किया है, ठीक है। व बाज़ुहुम जिहतल फ़सादी, और उनमें से बाद ने, व बाज़ुहुम जिहतल फ़सादी, और उनमें से बाद ने फ़साद की जिहत को गालिब किया है। मतलब ये है, बाद ने ये कहा है अगर किसी ने काम किया मुहर्रम लि गैरिही तो काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काम जायज़ है और अहकाम भी मुरतब होंगे, आसार भी मुरतब होंगे। अगर एक बंदे ने ग़ज़ब-शुदा ज़मीन में नमाज़ पढ़ी तो नमाज उसकी हो गई, फरीज़ा अदा हो गया, लेकिन बहरहाल बंदा गुनहगार है।
ऐसे एक बंदे ने जुमे के वक़्त या जुमे के अज़ान के बाद उसने बै की, बै हो जाएगी। अगर किसी ने ख़रीदी ठीक है, काम जाए, मतलब वो अहकाम मुरतब हो गए, मलकियत ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन बंदे दोनों गुनहगार होंगे। और बाद ने जियात अल फसादी, फसाद की जियत को गालिब किया, गल्लबा जियात अल फसादी, उन्होंने कहा काम नहीं होने वाला, काम नहीं होने वाला, लिहाजा आसार मुरतब नहीं होंगे। अगर किसी ने जुमे के बाद बै की तो वो बै नहीं है, मतलब जुमे की अज़ान के बाद बै की वो बै नहीं है। अगर किसी ने गसब शुदा ज़मीन में नमाज़ पढ़ी तो वो नमाज नहीं है, उसको दोबारा नमाज की कज़ाई देना पड़ेगी, उसको दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगी। अगर वक़्त है, नहीं तो वक़्त नहीं है तो दोबारा कज़ाई देना पड़ेगी, उसकी नमाज नहीं है। तो इस तरह इसमें क्योंकि दो चीज़ें कंबाइन हो गई, इकट्ठी हो गई हैं, तो अहले इल्म का इख्तिलाफ हो गया। टाइम ऊपर तो नहीं हो गया? कितना टाइम ऊपर हो गया? हाँ जी, 2 मिनट ऊपर हो गए। अच्छा, आगे जो है ना वो 2 चीज़ें हैं, और बल्कि एक चीज़ आप कर लो, शॉर्टकट में कर 2 मिनट के लिए। अब ये वाली जो चीज़ है ना, अल मुहर्रम लिज़ाती ही, ठीक है, हमने कहा इन्नहु गैरु मशरूइन असलन, ये बिल्कुल ही जायज़ नहीं है, लेकिन बसा औकात कद युबाहु बाज़ु अनवाइल मुहर्रम लिज़ाती इंद ज़रूरत। ये वाली जो चीज़ है, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, ये वाली जो चीज़ है अल मुहर्रम लिज़ाती ही, ये इंद ज़रूरत ये जायज़ हो जाती है, इंद ज़रूरत ये जायज़ हो जाती है। कैसे? मुर्दार खाना हराम है, अल मुहर्रम लिज़ाती है, लेकिन अगर मजबूरी है तो आप मुर्दार खा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें अल मुहर्रम लिज़ाती में आती हैं, इस कैटेगरी में सुन लें, ये जो चीज़ें हैं दरअसल इनका दारो मदार है इस बात पे, और ये चीज़ देखी गई है कि इनके अंदर ख़राबियाँ हैं, और उन ख़राबियों की वजह से चंद चीज़ें मुतासर हो रही हैं। मसलन कौन कौन सी चीज़ें मुतासर हो रही हैं, ये बड़ी अहम बात है, समझने वाली है। मसलन कौन कौन सी चीज़ें मुतासर हो रही हैं? अद्दीन, दीन मुतासर होता है, ठीक है। अन्नफ्स, जान मुतासर होती है। अल अकल, इज़्ज़त, अकल मुतासर होती है। अल इर्ज़, इज़्ज़त मुतासर होती है। और अल माल, माल मुतासर होता है। तो इन चीज़ों की हिफाजत के लिए, इन चीज़ों की हिफाजत के लिए अल मुहर्रम लिज़ाती ही जो है इन चीज़ों को हराम करार दे दिया गया है, ठीक है। हाँ जी, जो मतलब जो भी इस कैटेगरी में आती है ना, वो उनको पाबंदी लगाई गई। क्यों? या तो दीन का मसला है, या जान का मसला है, या अकल का मसला है, या इज़्ज़त का मसला है, या माल का मसला है। अभी चोरी के ऊपर पाबंदी है। क्यों? क्योंकि माल का मसला है, लोगों का माल महफूज नहीं होगा, माशरे में इंतशार होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, लोग मेहनत नहीं करेंगे, अपना माल नहीं कमाएंगे, दूसरों का माल छीनेंगे। एक बंदा सारा दिन मेहनत करके शाम को वो लेकर आ रहा है, आगे थे जनाब, उसने आगे रखा, कोई चोरी करके आप ले जाओ, वो बेचारा कमा के घर में उसने ला के रखा, आप उठा के ले जाओ। उसने घर बनाया सेफ्टी के लिए, आप घर में दाखिल हो जनाब, उसकी चीज़ उठा के ले जाओ। समझ आ रही है? हाँ जी। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, इनको, इन चीज़ों की हिफाजत के लिए इनके ऊपर पाबंदी है, लेकिन अगर उनकी हिफाजत मुतासर हो रही हो, अगर आप इस पर अमल करें तो ये चीज़ें मुतासर हों, उल्टी हो रही हों, तो फिर ये चीज़ें जायज़ हैं। अब मुर्दार खाना, ठीक है, मुर्दार खाने के ऊपर पाबंदी है। अगर आप मुर्दार ना खाएं तो आप मर जाएं, आपकी जान चली जाए, तो हाँ, हमें तो इसकी हिफाजत मतलूब थी, हमें तो इसकी हिफाजत मतलूब थी, तो यहाँ पे तो काम उल्टा हो गया, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों में से कोई चीज़ मुतासिर हो रही हो तो फिर इनकी जो हुर्मत है, इनकी जो तारीम है वो ख़त्म हो जाती है, वो इबाहत में, मुबाह होने में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ आ रही है? और इसलिए आपकी किताब ने क्या तबसरा किया है, कहता है क़द युबाहु बाज़ु अनवाइल मुहर्रम लिज़ाती इंद ज़रूरती लिअन्ना तहरीमहु काना बिसबबि मफ़ासिदिहि ज़ातिया, क्योंकि इसकी जो तारीम थी वो ज़ाती ख़राबियों के सबब थी। अल-मुआरिज़ती लिहिफ़्ज़ि ज़रूरियातिल ख़म्सी, और वो ऐसी ख़राबियाँ हैं जो टकराती हैं 5 ज़रूरी चीज़ों की हिफाजत से। 5 ज़रूरी चीज़ें कौन सी हैं? कौन सी 5 चीज़ों की हिफाजत है? हिफ़्ज़ुद्दीन, हिफ़्ज़ुन नफ्स, हिफ़्ज़ुल अक़ली, हिफ़्ज़ुल इर्दी वल माली। बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो तकरीबन यही है। हाँ जी, लुब्बे लुबाब और निचोड़ ये है। चलें
आज के सबक में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हराम और उसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद हमें कैसे पता चलता है, तो 3 तरीके हैं जिससे पता चलता है। फिर इसकी कितने अक़साम हैं? 2 अक़साम हैं। 2 अक़साम क्यों की गई? क्योंकि उनके अहकाम मुख्तलिफ हैं, ठीक है। और इसका क्या हुक्म है? ये तो बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। और इसका क्या हुक्म है? इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ है, क्योंकि 2 चीज़ें, बाद ने जायज़ चीज़ को देखा और बाद ने नाजायज़ चीज़ को देखा। और ये जो है ये बसा औक़ात जायज़ हो जाती है, कब? जब मजबूरी होती है। आज के सबक का खुलासा ये है। चलें।